Hey students, hello and welcome back. Urmila Sharma is here and let's see the next question. Question number 62C. 62C means हमें क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 61C है उनकी कैपिटल को फिक्स्ड मानते हुए हमने इसको पहले क्या थी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग थी, अब इसको फिक्स्ड मानते हुए हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A and B are partners in a business sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their capitals on 31st March 2018 after the adjustment of net profits and drawings. Net profits और drawings के adjustment के बाद कैपिटल कितनी है A और B की 2 लाख और 1,50,000। तो स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको दोबारा से यहाँ रिपीट कर देती हूँ इस क्वेश्चन में, जैसे हमने पहले दोनों क्वेश्चन किए हैं। जब कैपिटल फिक्स्ड होती हैं तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दोनों सेम होती हैं, उसमें हमें क्या है जो चीज़ें पहले से ऐड हो चुकी है उनको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इन्हीं अमाउंट पे कैलकुलेट कर लेंगे। जब फ्लक्चुएटिंग होती है तब क्या करते हैं, इनमें से हम जो इंटरेस्ट वगैरह जो पहले से प्रॉफिट ऐड हो चुके हैं या ड्राइंग्स माइनस हो चुकी हैं उनको हम एडजस्ट नहीं करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है 8% की रेट से एज पर प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड हैड नॉट बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि अभी तक हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लगाया है, उनको लगाना भूल गए थे, वो हम लगाएंगे। द ईयर्स नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹75,000 और उस साल के प्रॉफिट कितने थे 75,000। आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हमारी गली में बहुत ट्रैफिक है, बहुत आवाज़ आ रही है व्हीकल्स की, लेकिन आप इस पे फोकस करें अपने क्वेश्चन पे। एंड द पार्टनर्स हैड विड्रॉन 24,000 ईच, और दोनों पार्टनर्स ने क्या है 24,000 की अमाउंट विड्रॉ की है। इट वॉज डिसाइडेड दैट मेक एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर। तो क्या है अकाउंट्स को छेड़ने की बजाय या कटिंग करने की बजाय हमें क्या है जब नया साल शुरू होगा तभी हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। जिस पार्टनर की क्रेडिट की अमाउंट आएगी उसको हमने क्रेडिट करना है और जिसकी डेबिट की अमाउंट आएगी उसको हमें डेबिट करना है। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखें, इधर मैं आपको अपनी नोटबुक में आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो क्या है हम इसका स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ पे जो टेबल होगी वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो हमें निकालनी नहीं है, वही कैपिटल रहेगी हमारी। ए और बी दो पार्टनर है, हमें लगाना है सबसे पहले कैपिटल पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितनी थी इनकी ए और बी की 2 लाख और 1,50,000 और 8% की रेट से लगाना था। तो ए का कैपिटल पे इंटरेस्ट आएगा 16,000 रुपीज़ और बी का आ जाएगा 12,000 रुपीज़। दोनों का टोटल भी कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल आ जाएगा 28,000 रुपीज़। और जो इसमें ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाने के लिए नहीं बोला है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट के लिए इन्होंने नहीं कहा है, सिर्फ कैपिटल पे इंटरेस्ट के लिए बोला है इन्होंने, तो सिर्फ इसको ही करेंगे हम। तो जब कैपिटल पे इंटरेस्ट लगेगा तो वो क्या करेगा प्रॉफिट्स को कम कर देगा। प्रॉफिट को तो कम हम यहाँ कर नहीं सकते, तो जो 28,000 की अमाउंट है इसको ही हम क्या मान लेंगे, लॉस मान लेंगे। ठीक है, ये कैपिटल पे इंटरेस्ट को करते हैं हम क्रेडिट। अब जो लॉस हो जाएगा लॉस टू बी डेबिटेड, जिसको हमने डेबिट करना है। और लॉस कितना आ गया हमारा 28,000, और इस लॉस को डिवाइड कैसे करेंगे, जो पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें है 3:2, तो 28,000 का 3:2 में डिवाइड करेंगे। ए का शेयर आएगा 16,800 और बी का आएगा 11,200 रुपीज़। ठीक है, अब क्या करेंगे नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट मीन्स जिसकी डेबिट की अमाउंट ज़्यादा है और किसकी क्रेडिट की अमाउंट ज़्यादा है। इसमें देखिए डेबिट की अमाउंट ज़्यादा है, 16,800 में से 16,000 माइनस करेंगे, 800 रुपीज़ डेबिट के हैं और बी की अमाउंट 800 क्रेडिट की अमाउंट है। तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। तो जो पार्ट में डेबिट हो रहा है उसको डेबिट कर देंगे और जो क्रेडिट हो रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। एज अब देखिए जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो ये एंट्री हम कहाँ करते हैं करंट अकाउंट में। ठीक है, एज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट। कितनी 800 की अमाउंट और 800 की अमाउंट। देखिए मैं आपको आंसर टैली करवाती हूँ। 62 का सी पार्ट, एज करंट अकाउंट डेबिट ₹800 से और बी का करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 800 रुपीज़ से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 62 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ते हैं पहले। ऑन 31st March 2014
द बैलेंसेज इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ईशा, मानव एंड दमन, अब यहाँ पे 3 पार्टनर्स हो गए हैं। और आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट्स को एडजस्ट कर चुके हैं और ड्रॉइंग्स को एडजस्ट कर चुके हैं, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल है, कितनी कैपिटल है, 3,20,000, 2,40,000 और 1,60,000। Subsequently, it was discovered that the interest on capital and interest on drawing had been omitted, यानी कि कैपिटल पे और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना हम भूल गए थे। तो अब करना क्या है, देखिए, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 वाज 90,000। प्रॉफिट कितने थे उनके, 90,000 थे। ड्यूरिंग द ईयर ईशा एंड मानव ईच विड्रू अ सम ऑफ ₹48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब यहाँ देखिए, आपको स्पेसिफिक डेट दे रखी है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या है, कैपिटल ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। एंड दमन विड्रो 60,000। अब दमन का डायरेक्ट अमाउंट ही बता दिया है, डेट नहीं बताई है। जब डेट नहीं बताई हुई होती है तब हम क्या करते हैं, एवरेजली 6 मंथ का हम इंटरेस्ट लगाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जिसमें इन्होंने क्या है, ईशा ने और मानव ने ड्राइंग की हुई है, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ड्राइंग के बाद टाइम लेफ्ट कितना होता है और लास्ट ड्राइंग के बाद टाइम कितना बचता है, उनका एवरेज निकाल के हम उतने मंथ्स का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ड्राइंग्स पे। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन्होंने क्या कहा है, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है 5% पर एनम की रेट से, और कैपिटल पे इंटरेस्ट अलो करना है 10% पर एनम। एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स वर 3:2:1। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में बता रखी है। अब हमें क्या है, वर्किंग नोट बनाना है यहाँ पे, और साथ में जनरल एंट्री पास करनी है जो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी हमारी। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, आप अपनी बुक में क्वेश्चन देखते रहें, सॉल्यूशन मैं आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 63, पहले तो हम इनकी ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। पहले इनकी क्लोजिंग कैपिटल लिख लेते हैं, क्लोजिंग कैपिटल्स ऑफ ऑल द पार्टनर। पार्टनर कौन कौन है, ईशा है, मानव है, और थर्ड पर्सन जो है वो है दमन, DAMN, दमन को भी लिख लेते हैं, ठीक है। इनकी कैपिटल कितनी थी, 3,20,000 ईशा की, मानव की 2,40,000 और दमन की 1,60,000, ठीक है। ये आ गई इनकी क्लोजिंग कैपिटल। अब क्या करेंगे, नॉर्मल करने के लिए इसको ड्राइंग्स को दोबारा से ऐड कर देंगे, क्योंकि पहले क्या है, ड्राइंग्स को माइनस कर दिया होगा और प्रॉफिट्स को ऐड कर दिया होगा। अब उल्टा कर देंगे, ड्राइंग्स को ऐड करेंगे और प्रॉफिट को लेस करेंगे। ऐड ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को ऐड कर देते हैं। ड्राइंग्स उनकी कितनी थी, ईशा और मानव की इक्वली हैं 48,000 और 48,000, और दमन की थी 60,000। पूरे साल की एक साथ दे रखी थी ना उसकी 60,000। ये थी ड्राइंग्स। पहले हम इनको प्लस कर लेते हैं इसको, ठीक है। 3,68,000 ईशा का आ गया, 2,88,000 मानव का, और 2,20,000 दमन का। अब इसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को माइनस कर देंगे, लेस प्रॉफिट्स जो पहले से ही ऐड हो चुके हैं। प्रॉफिट क्या है उनका, किस रेशो में डिवाइड करते हैं, 3:2:1 की रेशो में। तो जो उनका प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा है, प्रॉफिट दिया हुआ है टोटल 75,000 को 3:2:1 की रेशो में डिवाइड किया होगा, वैसे ही उसको हम दोबारा से माइनस कर देंगे। तो इसका आ जाएगा 45,000 ईशा का, और दमन का 30,000, और जो थर्ड पार्टनर है, ये मानव आ गया। अब नेक्स्ट है दमन, इसका आ जाएगा 15,000 रुपीज़। अब ये हमारी आ गई हमारे पास ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल तीनों पार्टनर्स की। एडजस्ट कर लेते हैं इसको, 45 माइनस करेंगे, 3,23,000 ईशा की कैपिटल बन गई है, 2,58,000 मानव की, और दमन की कितनी हो गई है, 2,05,000 रुपीज़, ठीक है। अब क्या है, ये तो थे हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई है, इसी कैपिटल पे हम इंटरेस्ट लगा लेंगे। अब जो हमें ड्राइंग्स दे रखे हैं वो अलग अलग डेट के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, उसकी के अकॉर्डिंग पहले हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखिए, ईशा ने पूरे साल में 48,000 की अमाउंट विड्रॉ की थी, ठीक है।
48,000 की। और क्या है उसकी डेट देखिए, आपको मैं बुक में दिखाती हूँ। उसने 63 क्वेश्चन है। ईशा एंड मानव ईच विड्रो ए अमाउंट ऑफ 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब एवरी मंथ के मिडल में उन्होंने विड्रॉ किया होगा, तो जब उसने फर्स्ट ड्राइंग उसने की होगी तो उसकी क्या सिचुएशन रही होगी। फर्स्ट ड्राइंग जब उसने करी होगी वो करी होगी जब 1 अप्रैल को उसका ईयर स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल का आधा महीना बीत चुका होगा, ठीक है। तो कितने मंथ बचे होंगे, 11.5 बचे होंगे। और जब उसने लास्ट ड्राइंग करी होगी तो वो कितना बचा होगा, 0.5 मंथ बचे हुए होंगे। तो टोटल कितना आ गया यहाँ पे 12 मंथ। और 12 मंथ का एवरेज कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, 6 मंथ। तो ईशा और मानव दोनों की ड्राइंग्स पे क्या है, हम 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे। तो 6/12 और परसेंटेज क्या है 5%। 5% की रेट से लगाना है। ऐसे ही मानव भी क्या है 48,000 उसने विड्रॉ किए थे, उसने भी उसी के साथ ड्राइंग की है, तो उस पर भी 6 मंथ का लगेगा और 5% लगेगा, ठीक है। और ऐसे ही जो दमन है, दमन का हमें नहीं बता रखी स्पेसिफिक डेट, सिर्फ 60,000 अमाउंट बता दी है। तो जब हमें कोई डेट नहीं बताई होती तो हम एवरेजली क्या है 6 मंथ का ही इंटरेस्ट उस पर भी चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इतने टाइम का लगेगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ईशा, मानव और दमन। ईशा और मानव का आएगा 1200 ईच, क्योंकि इनके ड्राइंग्स भी सेम है, पीरियड भी सेम है। और दमन का आ जाएगा 1500 रुपीज़। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया है हमारी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट। अब हम इसकी टेबल बना लेते हैं, ठीक है। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम। पार्टनर कौन कौन है, ईशा, मानव और दमन। सबसे पहले क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे जब इंटरेस्ट लगता है तो पार्टनर्स के कैपिटल क्या होते हैं, कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो हमने 3,23,000, 2,58,000, 2,05,000 जो अमाउंट कैलकुलेट की थी ओपनिंग कैपिटल, इस पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा। तो किसका जाएगा, ईशा का आएगा 32,300, मानव का आ जाएगा 25,800 और दमन का आ जाएगा 20,500। अब ऐसे ही कैपिटल पे भी ड्राइंग्स पे भी इंटरेस्ट लगा लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे जब इंटरेस्ट लगता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। डेबिट करेंगे इसको, वो हमने पीछे कैलकुलेट किया है यहाँ पे 1200 और 1500। ईशा का 1200, मानव का भी 1200 और दमन का 1500, ठीक है। अब यहाँ पे जो टोटल अमाउंट हमें क्रेडिट करनी है वो हम निकाल लेते हैं। डेबिट की अमाउंट क्रेडिट में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आएगी जो हमें क्रेडिट करनी है। नेट अमाउंट टू क्रेडिट, ठीक है, जो हमें क्रेडिट करनी है, इसमें से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे तो 31,100 और मानव की आ जाएगी 24,600 और दमन की आ जाएगी 19,000। अब देखिए जो टोटल अमाउंट हमें पार्टनर्स को क्रेडिट करनी है वो क्या है, अगर हम पहले इस एडजस्टमेंट को कर लेते जैसे ओमिशन हो गई है हमारी, भूल गए हैं हम इसको एंट्री करना, अकाउंट्स क्लोज कर दिए थे, अगर अकाउंट क्लोज करने से पहले करते तो ये तीनों अमाउंट क्या करती, प्रॉफिट को कम करती। अब हम प्रॉफिट को कम कर नहीं सकते तो अब क्या कर सकते हैं, हम इसको उनका लॉस मान लेंगे। तो इन तीनों को प्लस करेंगे, 74,700 का इसको हम लॉस मान लेते हैं और इस लॉस को क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम लॉस टू बी डेबिटेड, ठीक है। इसको हमने करना है डेबिट, और डेबिट कैसे करना है, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1, इसको 3:1 की रेशो में डिवाइड करेंगे। तो ईशा का पार्ट आ जाएगा 37,350 रुपीज़, मानव का आ जाएगा 24,900 रुपीज़ और दमन का आ जाएगा 12,450 रुपीज़। तो यहाँ पे अब हम नेट इफेक्ट निकाल लेंगे, जिसका डेबिट का अमाउंट ज़्यादा होगा उस पार्टनर को डेबिट कर देंगे और जिस पार्टनर का क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं नेट इफेक्ट। 37,350 में से 31,100 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6,250 रुपीज़। इसकी डेबिट की अमाउंट बड़ी है तो इसे हम डेबिट करेंगे। इसमें देखिए
इसमें भी डेबिट की अमाउंट बड़ी है, 300 रुपीज़ ज़्यादा है, तो इसको भी हम डेबिट करेंगे 300 रुपीज़ से। और ये देखिए इसमें क्रेडिट की अमाउंट बड़ी है, 19,000, 6,550 रुपीज़ ये करनी है हमें क्रेडिट। तो ये हमें हमारी जर्नल एंट्री मिल गई है, यहाँ पे जर्नल एंट्री पास कर देंगे इन अमाउंट से हम। ईशा और मानव को करेंगे डेबिट। ईशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मानव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दमन, दमन्स कैपिटल अकाउंट। इनके अमाउंट लिख देते हैं। ईशा की आई थी 6,250 रुपीज़, मानव की ₹300 और दमन की 6,550 रुपीज़। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 63। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन देखिए 64, पहले हम बुक में क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1। 2:1 की रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट। अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस में हमें बैलेंस शीट बना के दे दी है। अब देखो बैलेंस शीट कब बनती है, बैलेंस शीट कब बनती है, क्लोजिंग डेट को बनती है ना, लास्ट डेट को। तो यहाँ पे भी जो आपको कैपिटल दे रखी होगी वो क्लोजिंग कैपिटल रहेगी। तो इन क्वेश्चंस में भी हमें क्या है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। द प्रॉफिट ₹4,50,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स। अब जो 4,50,000 रुपये का प्रॉफिट है ये भी पार्टनर्स में डिवाइड हो चुका है, लेकिन कब डिवाइड हो चुका है, विदाउट अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। कैपिटल्स पे जो इंटरेस्ट पे करना था 9% की रेट से, वो पे करने से पहले ये प्रॉफिट डिवाइड हो चुका है। एंड विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 12%, और ड्रॉइंग्स पे भी 12% का इंटरेस्ट चार्ज करना था, वो भी नहीं किया है, तो ऐसे ही उसको डिवाइड कर दिया था। और फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या है, ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ ₹1 लाख एंड बी 50,000। ये दोनों पार्टनर्स की आपको ड्राइंग दे दी है। तो यहाँ पे भी देखिए ड्राइंग्स दी हैं, लेकिन इंटरेस्ट के सिर्फ इंटरेस्ट की रेट बता दिया 12%, टाइम पीरियड नहीं बताया है। और पार्टनरशिप डीड में हमने क्या पढ़ा है कि जब वो टाइम पीरियड नहीं बताते कि किस पर्टिकुलर डेट को उन्होंने ड्राइंग की है, तो हम एवरेजली 6 मंथ का ही इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये पहले जो बेटा पार्टनरशिप डीड के जो पॉइंट्स है ना, इनको आपने अच्छे से याद कर लेना, अपने माइंड में सेट कर लो इनको, क्योंकि सभी क्वेश्चंस में आपको बता नहीं रखा होगा कि आपको कितना करना है और कैसे करना है, तो वो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए इन चीज़ों को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। क्लोजिंग कैपिटल हमें दे रखी है, कैपिटल्स दी हुई हैं हमें। पार्टनर कौन कौन है, 2 हैं, ए और बी। ए की कैपिटल कितनी है, 6 लाख रुपीज़। बैलेंस शीट में हमें दे रखा है ना ये 6 लाख रुपीज़ और 4 लाख रुपीज़, दोनों पार्टनर की कैपिटल दे रखी है 6 लाख और बी की 4 लाख रुपीज़, ठीक है। अब क्या है, प्रॉफिट जो है वो पहले ही डिवाइड हो चुके हैं, और प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड हुए हैं, 2:1, जो क्वेश्चन में हमें उनकी रेशियो दे रखी है। तो प्रॉफिट्स ऐड हो गए होंगे, उन्होंने कैपिटल के बैलेंस को बढ़ा दिया होगा, तो इसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। लेस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर देते हैं 4,50,000 को। तो ए का शेयर आएगा 3 लाख रुपीज़ और बी का शेयर आएगा 1,50,000, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, 3 लाख रुपीज़ और 2,50,000। अब ड्राइंग्स को ऐड कर देते हैं, ऐड ड्राइंग्स कितनी कितनी थी, 1 लाख और 50,000। 1 लाख ए की और 50,000 बी की। तो यहाँ पे अब हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई है। इसी कैपिटल पे लगेगा हमारा इंटरेस्ट। ओपनिंग कैपिटल्स को प्लस कर देते हैं, 4 लाख रुपीज़ और 3 लाख रुपीज़, ठीक है। ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब हम अपनी टेबल बनाते हैं जो हमें सारी एडजस्टमेंट्स दिखाएगी। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट।
सबसे पहले क्या लगेगा, क्या क्या चीज़ें हमने नहीं लगाई थी, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लगाया था और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं लगाया था। अब उन दोनों चीज़ों को लगाएंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसकी है, ए की और बी की। कितना आया है, 4 लाख और 3 लाख। और कैपिटल पे इंटरेस्ट हमें लगाना है 9% की रेट से। 9% की रेट से इन पे हम कैलकुलेट करेंगे तो ए का आ जाएगा 36,000 और बी का आ जाएगा 27,000। ठीक है। और अब कैपिटल पे जब इंटरेस्ट लगता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो इसको क्रेडिट लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट क्या होता है, डेबिट होता है, इसको हम करेंगे डेबिट। 6,000 और 3,000 उनका इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। जो हमें ड्राइंग्स दे रखी हैं 1 लाख और 50,000, 12% की रेट से लगाना है। और कितना लगाना है, 6 मंथ का, क्योंकि हमें टाइम पीरियड नहीं बता रखा कि किस पर्टिकुलर डेट को उन्होंने ड्राइंग्स की हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम 6 मंथ का लगाते हैं। तो अब हम नेट अमाउंट निकाल लेते हैं जो हमें क्रेडिट करनी चाहिए। क्रेडिट के अमाउंट में से डेबिट की अमाउंट माइनस कर देंगे तो जो बचेगी वो क्रेडिट की अमाउंट होगी, क्योंकि क्रेडिट की अमाउंट बड़ी है और डेबिट की अमाउंट छोटी है, तो क्रेडिट बैलेंस ही आएगा, नेट अमाउंट टू क्रेडिट। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 30,000 और 24,000। अब देखिए इसको इसी अमाउंट इन दोनों को प्लस कर लेते हैं हम, 54,000 को हम मान लेते हैं लॉस, क्योंकि ये क्या है, प्रॉफिट को कम कर देता है। जो अगर हम पहले ही इसको करते हैं, लेकिन अब एडजस्टमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को तो कम कर नहीं सकते, तो जितने से हमें प्रॉफिट को कम करना होता है उतनी अमाउंट को हम उनका लॉस मान लेते हैं। और ये क्या बन गया, अब हमारा 54,000 का आ गया है लॉस। अब इस लॉस को क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, तो ये हो जाएगा लॉस टू बी डेबिट, जो हमें डेबिट करना है। इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। 2:1 में 54,000 को डिवाइड करेंगे, 36,000 आ जाएगा ए का और बी का आ जाएगा 18,000। अब यहाँ से हम नेट इफेक्ट निकाल लेंगे, किसका अकाउंट जो है वो क्रेडिट होने वाला है और किसका अकाउंट जो है वो डेबिट होने वाला है। जिसकी अमाउंट डेबिट की बड़ी होगी वो डेबिट होगा। अब देखिए ए की डेबिट की अमाउंट बड़ी है 36,000 और ये है 30,000, तो 6,000 हो जाएगा डेबिट ए का अकाउंट, और बी में क्या है 6,000, क्योंकि इसकी क्रेडिट की अमाउंट बड़ी है तो ये हो जाएगी क्रेडिट। तो यहाँ से हमें हमारी जनरल एंट्री मिल गई है, जनरल एंट्री पास कर देते हैं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 6,000 और 6,000। तो ये था क्वेश्चन नंबर 64। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्वेश्चन देखिए। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3। दो पार्टनर हैं, 2:3 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। और देखिए इनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है, 4,90,000 और 3 लाख ये इनकी कैपिटल है पार्टनर्स की। प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज़ जो दोनों पार्टनर्स में डिवाइड हो चुके हैं। और कैसे डिवाइड हुए हैं, कैपिटल पे और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाए बिना। और इन दोनों चीज़ों के अलावा क्या है, बी पार्टनर जो है उसको 5,000 पर मंथ की जो है वो सैलरी भी देनी है, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को तो 60,000 आ जाएगा। और ये क्या है, ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ 40 एंड बी 20,000। ये दोनों की ड्राइंग्स आपको दे रखी है। तो चलिए पहले तो हमें क्या है, ओपनिंग कैपिटल ही निकालनी है यहाँ पे। तो पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। क्वेश्चन नंबर 65 ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल हमें दे रखी हैं, क्लोजिंग कैपिटल्स पार्टनर कौन कौन है, ए और बी। 4,90,000 है ए की जो हमें बैलेंस शीट में दी हुई है, और 3 लाख कैपिटल है हमारी बी की। इसमें क्या करेंगे, जो पहले से ही प्रॉफिट एडिड हैं उनको माइनस कर देंगे, लेस एडिड प्रॉफिट जो उनकी प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड हुआ है 1:2 में, सॉरी 1:2, इट्स सॉरी 2:3, नॉट 1:2, 2:3, 2:3 में डिवाइड है। तो कितना हो जाएगा, 80,000 ए का और बी का आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, तो इसको प्लस कर ऐड किया हुआ प्रॉफिट इसको माइनस कर देते हैं, 4,10,000 रह गया, और इसमें से 120 माइनस करेंगे तो 1,80,000।
अब क्या है, ड्राइंग्स माइनस हो चुके हैं तो ड्राइंग्स को दोबारा ऐड कर देंगे। ऐड ड्राइंग्स। 40,000 की ड्राइंग्स थी ए की और 20,000 की ड्राइंग्स थी बी की। अब यहाँ पे हमारी आ गई है ओपनिंग कैपिटल 4,50,000 ए की और 2 लाख जो है वो बी की आ गई है। ठीक है, अब हम आगे की एडजस्टमेंट करेंगे इस पे। ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है दोनों पार्टनर्स की। तो अब हम टेबल बनाते हैं एडजस्टमेंट के लिए। ये पेज छोटा रह जाएगा, नेक्स्ट पेज पे शुरू करते हैं इसको। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं पहले। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। पार्टनर कौन है, ए और बी। यहाँ पे उनका टोटल भी करना होता है हमें। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का, और कैपिटल पे जब इंटरेस्ट लगता है तब क्या करते हैं हम उसको क्रेडिट करते हैं। कैपिटल पे इंटरेस्ट हमें किस रेट से लगाना है, दे रखा है इन्होंने 6%। ठीक है, 6% की रेट से लगाना है। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, जो कैपिटल हमने अभी कैलकुलेट की है, ओपनिंग कैपिटल है जो हमारी। तो ए का आ जाएगा 27,000 और बी का 12,000। ये करना है हमें क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को करते हैं हम डेबिट। ए का है 2,000 रुपीज़ हमने कैलकुलेट कर लिया और 1,000 रुपीज़। ठीक है, 40,000 और 20,000 की उनकी वो थी ना ड्राइंग्स थी, उस पर 10% लगेगा। 6 मंथ का लगेगा तो वो हाफ हो जाएगा, 1,000 आ गई है। ठीक है, अब जो एक पार्टनर है बी, उसको 5,000 पर मंथ की सैलरी मिलने वाली थी, तो पूरे साल की सैलरी लगाएंगे। सैलरी भी क्या होती है, क्रेडिट होती है ना। क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट के, तो क्रेडिट होगी वो। ए को कुछ भी नहीं मिल रही तो ए का कॉलम ब्लैंक रहेगा और बी के कॉलम में 60,000 की सैलरी ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब ये चीज़ें इनका हम नेट बैलेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हमारा लॉस होने वाला है। डेबिट्स के अमाउंट को माइनस कर देंगे और क्रेडिट की सभी अमाउंट को हम प्लस कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा, 96,000 आ जाएगा। ठीक है, 96,000। 27 + 12 हो जाएगा 39 और 2 + 1 3,000 और ये 60,000। तो 39 + 60 - 3 तो 96 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, अब देखिए टोटल प्रॉफिट हमारा कितना था इस क्वेश्चन में। टोटल प्रॉफिट था हमारा 2 लाख रुपीज़। 2 लाख में से अब 96,000 तो यहाँ पे कट गया, ये सारी चीज़ें बन गई, तो प्रॉफिट तो अभी भी बचा है ना। तो कितना प्रॉफिट बचा है, 2 लाख - 96,000 यानी कि 1,04,000 प्रॉफिट अभी भी बचा हुआ है। तो पहले रिमेनिंग प्रॉफिट को भी उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। क्रेडिट द रिमेनिंग प्रॉफिट, क्योंकि जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं, उधर क्या करेंगे फिर कैपिटल पे, डेबिट साइड में कैपिटल पे इंटरेस्ट लगता है, सैलरी पे करते हैं, और इधर क्रेडिट साइड में क्या है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाते हैं। फिर उसमें से जो बच जाता है बैलेंसिंग फिगर निकाल के उस प्रॉफिट को क्या करते हैं, बच्चों को पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं ना। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट हमारा क्वेश्चन में हमें 2 लाख रुपीज़ दे रखा है। अब 2 लाख में से 96,000 तो इस तरह से एडजस्ट हो गया। अब जो बच गया वो तो प्रॉफिट वो हम पार्टनर को ही देंगे ना, वो भी प्रॉफिट। तो 2 लाख रुपीज़ में से 96 डिवाइड हो गया, जो बचा हुआ प्रॉफिट है 1,04,000 का, वो क्या करेंगे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। और क्रेडिट किस में करेंगे, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, और इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3। तो ए का शेयर आ जाएगा 1,04,000 में से 41,600 और बी का शेयर आ जाएगा 62,400। ठीक है, तो ये तो आ गई हमारी नेट अमाउंट जो हमें क्रेडिट करनी है। अब देखिए जो 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है वो पहले ही हम क्या कर चुके हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर चुके हैं ना, तो अब उसका इफेक्ट भी तो हमें ख़त्म करना है। तो 2 लाख का जो प्रॉफिट पहले उनके खातों में जा चुका है उसको भी हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, डेबिट रोंगली क्रेडिटेड प्रॉफिट, रोंगली क्रेडिटेड प्रॉफिट जो हमने रोंगली उनके खातों में क्रेडिट कर दिया था। 2 लाख किया था और इसको कैसे 2:3 के रेशो में जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका ए का आ जाएगा 80,000 और बी का आ जाएगा 1,00,000
20,000। अब इसमें यहाँ तक जो जो हमने चीज़ें निकाली हैं इनमें से जो टोटल अमाउंट डेबिट की हैं उनको अलग प्लस कर लेंगे और जो अमाउंट क्रेडिट की हैं उनको हम अलग प्लस कर लेंगे। तो डेबिट की क्या अमाउंट है, एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और दूसरा ये प्रॉफिट है, और ये तीन अमाउंट हमारी क्रेडिट की हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और रिमेनिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट जो डेबिट करनी है और टोटल अमाउंट जो क्रेडिट करनी है वो निकाल लेते हैं। टोटल अमाउंट टू डेबिट और टोटल अमाउंट टू क्रेडिट। ठीक है, डेबिट की कर लेते हैं प्लस, ये आ जाएगा आपका 82,000 और बी का आ जाएगा 1,21,000। और ऐसी जो टोटल अमाउंट जो हमें क्रेडिट करनी है 68,600 ए की, 1,34,400 बी की। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा नेट इफेक्ट, वही उसी सिचुएशन पे हम आ गए हैं। जिस पार्टनर की क्रेडिट की अमाउंट ज़्यादा है उसको क्रेडिट कर देंगे और जिसकी डेबिट की अमाउंट ज़्यादा है उसको हम डेबिट कर देंगे। तो इसको माइनस कर देते हैं। इसकी देखिए डेबिट की अमाउंट ज़्यादा है 82,000, तो ये डेबिट होने वाला है 13,400 रुपीज़। इसका बैलेंस आ रहा है, इसको करेंगे हम डेबिट, और इसका आ रहा है 13,400 क्रेडिट का अमाउंट, क्योंकि इसका 1,34,400 बड़ा है। तो यहाँ से जनरल एंट्री पास कर देते हैं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 13,400 13,400। तो स्टूडेंट्स समझ में आया आपको ये क्वेश्चन नंबर 65 तक। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरा समझाया हुआ आपको समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ पुट योर थम्स ऑन द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।